नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। एक सूचना, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से लाइव क्लासेस मेरे साथ। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें। मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न के लिए चर्चा होगी दोस्तों। 14 मार्च से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। मीन संक्रांति के दिन सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका यह कर्म भाव होगा। 10th हाउस में, दशम भाव में सूर्य पहले से विराजमान राहु, शुक्र और बुध के साथ संबंध बनाएंगे, कंजंक्शन बनाएंगे। यहाँ पर आपको बता दें, कर्म भाव में क्रूर ग्रह अगर ज़्यादा बैठे हों तो व्यक्ति वो ऊंचाइयाँ छूता है कि आप सोच भी नहीं सकते। दिमाग में कई हॉरोस्कोप्स आ रहे हैं, उनकी चर्चा भी नहीं करेंगे, परंतु इतना बताना चाहता हूँ, यहाँ पर भले सूर्य शनि इकट्ठे भी क्यों ना हो जाएं। आई हैव सीन इन हॉरोस्कोप्स, चाहे ये करण जौहर का हॉरोस्कोप हो या और फिल्म हस्तियों का या पॉलिटिशियंस का, 10th हाउस में सूर्य शनि भी बलशाली हो जाते हैं या यूं कहें नेगेटिव फल नहीं दे पाते। हालांकि सूर्य शनि के साथ, परंतु सूर्य क्रूर ग्रह हैं। सूर्य को यहाँ पर वरदान सा है। दशम भाव में मैंने अक्सर देखा है 10th हाउस में सूर्य बल युक्त होते हैं। षडबल भी आप चेक कर लीजिए, अच्छी होगी इसकी। ये प्रूफ है आपके लिए। अगर आपको कई बार होता है, आप अभी अगर एस्ट्रोलॉजी में नए हैं, सीख रहे हैं, बिगिनर्स हैं, तो आपको लगेगा कि ये तो कालपुरुष कुंडली में शनि की मकर राशि आती है, परंतु कुछ विडंबनाएं हैं, कुछ यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में अक्सर हमने देखा है जिसका शास्त्रों में भी वर्णन कुछ किया जाता है, परंतु उसका सही स्पष्ट हमें उत्तर मिल नहीं पाता कि सूर्य यहाँ पर शुभ फल कैसे देते हैं। हाँ, कुछ एरियाज में ये हो सकता है, अगर अशुभ प्रभाव इसके ऊपर ज़्यादा हो, अशुभ नक्षत्र हो तो दिक्कत दे। परंतु देखिए, शनि के साथ सूर्य मैंने देखा है कई कुंडलियों में बुरा कम ही रिजल्ट देते हैं, अन्यथा बहुत बुरी स्थिति में हो, बुरे नक्षत्रों में हो, आदि इत्यादि। तो एनीवेज, सूर्य का यहाँ पर आना आपके लिए सुखद है। सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, आपके पराक्रम भाव का मालिक है तो निश्चित तौर से आप साहसी रहेंगे, आप दलेर रहेंगे। सरकारी तंत्र से जहाँ पर राहु के साथ होने के कारण आपके दिमाग में संशय होगा कि राहु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं तो ये तो दिक्कत की स्थिति हो जाएगी। वैसे भी 29 तारीख को सूर्य ग्रहण है, जो कि हमारे देश में विजिबल नहीं है, तो कोई सूतक इत्यादि का प्रभाव हमारे यहाँ पर नहीं है, ना ही इसका प्रभाव यहाँ की जनता के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। लेट मी टेल यू क्लियरली। तो सूर्य का यहाँ पर बैठना ये बहुत बेहतर है आपकी राशि लगन के लिए। अगर आप राइटर हैं तो आप कुछ पब्लिश करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा 14 मार्च से। युति की बात कर लें पहले, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह यहाँ पर बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन में बैठे हैं। देखिए, 4 ग्रह तो कर्म भाव में, मंगल की दृष्टि, इन चारों ग्रहों की दृष्टि केतु के ऊपर, तो ये 6 ग्रहों का प्रभाव आपके सुख भाव में, भौतिक सुखों का भाव है, मन का भाव है। गुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि भी है, तो ये 7 ग्रहों का प्रभाव 14 तारीख से ही, 14 मार्च से आपके सुख भाव के ऊपर हो जाएगा, जो पब्लिक का भाव भी है। तो दोस्तों, आपको भौतिक सुख मिलेंगे, मानसिक सुख प्रबल रहेगा, मन की स्थिति बहुत बेहतर होगी। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का भाव है, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित आपको कोई शुभ समाचार मिले, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई शुभ समाचार मिले, ये सूर्य का राशि परिवर्तन कर सकता है। मातृ सुख मिले, मदर के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत प्रबल हैं, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े। दोस्तों, सूर्य, जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा, कर्म भाव में, दशम भाव में
जो आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, शासन सत्ता के कारक हैं, सरकार के कारक हैं, राजनीति के कारक हैं। आपकी काया में जो दोस्तों दिल धड़कता है उसके भी कारक हैं, हड्डियों के कारक माने जाते हैं। सूर्य प्रकाश देते हैं। सूर्य जिनका स्ट्रोंग होता है दोस्तों, कुंडली में केंद्र त्रिकोण में होता है, वह निश्चित तौर से लीडर होते हैं, निडर होते हैं, और जिस भी एरियाज़ में कामकाज करते हैं, जिस भी क्षेत्र में वह कामकाज करते हैं, वहाँ लीडर ही रहते हैं। आत्मिक बल होता है, कॉन्फिडेंस होता है ऐसे व्यक्तियों में। केंद्र त्रिकोण में सूर्य का होना अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है हॉरोस्कोप के लिए। चेक कर लीजिए अपना हॉरोस्कोप, अगर यह 1, 4 और 7, 10 भावों में है या नवम भाव में है, पंचम भाव में, हालांकि ये नीचगत का हो जाएगा, परंतु फिर भी पंचम भाव में भी इतना बुरा फल नहीं देने वाला, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में यहाँ पर सिंह राशि आती है। इसके अलावा तृतीय भाव, एकादश भाव में सूर्य कमाल करता है। मैंने अक्सर देखा है द्वितीय भाव में भी यह बुरा फल कम ही देता है, छठे भाव में तो क्योंकि क्रूर ग्रह है इसलिए अच्छा फल देता है। तो 1-2 भावों में ही, 3 भावों में ये इतना अच्छा फल नहीं देगा। तो सूर्य, आप किस्मत वाले हैं, आपकी कुंडली में ज़्यादातर यह अच्छा ही फल देता है। तो 9 बल्कि 7 ग्रहों का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव में 14 तारीख से लेकर 28 अप्रैल तक, तो ये आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि, मानसिक बल मिले। अगर आप बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, कमीशन का कामकाज करते हैं, कोई व्यापारी हैं, कोई काउंसलर कंसल्टेंट हैं, कोई भी कार्य करते हों, आपके लिए तरक्की के योग को बना देता है ये सूर्य का राशि परिवर्तन। और जो 4 ग्रह आपके कर्म भाव में हैं, इसकी बात करें तो देखिए, जो कि प्रतिष्ठा का, नौकरी व्यापार का भाव है, नौकरी का खासकर कैरियर का भाव है। यहाँ पर आप सोचते होंगे राहु सूर्य को प्रभावित करेगा, जरूर करेगा, परंतु यहाँ पर दोस्तों एक बात आपको ये भी देखनी चाहिए कि जब कॉम्बिनेशन में ग्रह होते हैं तो जो स्ट्रोंग ग्रह होता है उसका सबसे ज़्यादा फल मिलता है, अच्छा या बुरा। यहाँ शुक्र उच्च के है, निश्चित तौर से शुक्र का फल आपको पूरा मिलेगा। दूसरे ग्रहों का प्रभाव इतना पूरा, या यूँ कहें इतना फल नहीं मिलेगा, दब जाएगा। इन दिनों में शुक्र प्रभावित करेंगे आपके कार्य क्षेत्र को। और शुक्र क्या है? पंचम भाव के मालिक हैं। पंचम भाव लक्ष्मी का स्थान है, त्रिकोण स्थान है, पूर्व पुण्यों का भाव है। तो आपकी किस्मत के कारण, जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आप अपने मुकद्दर के कारण कुछ ना कुछ बड़ा हासिल करने जा रहे हैं। 14 मार्च से कुछ ना कुछ बड़ा सुखद हैपनिंग हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं। कोई प्रमोशन हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। कोई जॉब मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं। व्यापार में लाखों करोड़ों का लाभ हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। वैसे भी पंचम स्थान स्पेकुलेशन का है, रिस्की इन्वेस्टमेंट का है। जो आपने नुकसान उठाए हैं पिछले कुछ समय में, अगर स्पेकुलेशन करते रहे हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं, तो इस अवधि में आपको स्पेकुलेशन से लाभ होना तो ऑलमोस्ट सर्टेन है, ऑलमोस्ट निश्चित है। रिस्क इन्वेस्टमेंट से, अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर कर लें और आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए। बहुत बड़ा योग बना हुआ है सूर्य, बुध, शुक्र और राहु का। लव लाइफ के लिए भी स्थितियां बहुत उत्तम रहेंगी। स्त्री वर्ग से खास आपको स्नेह और सपोर्ट मिलेगा। लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा, क्योंकि पंचम भाव रोमांस का भी, इमोशंस का भाव है। तो यहाँ पर लव लाइफ के लिए भी स्थितियाँ उत्तम रहेंगी। जहाँ तक ग्रहण की बात है, सूर्य प्रभावित होता है राहु से, परंतु यहाँ पर देखना होता है जब 4-5 ग्रह इकट्ठे हों तो उस वक्त सूर्य प्रभावित होगा, सूर्य का कारकत्व प्रभावित होगा कहें तो, ना कि सूर्य का जो लॉर्डशिप है 3rd हाउस की, वो प्रभावित इतनी नहीं होगी जितना कारका है सूर्य। जैसे पिता के कारक हैं,
पिता के साथ वैचारिक मतभेद न हो, इसका ध्यान रखें। सरकारी तंत्र में कामकाज करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर खासकर आपकी सूर्य या राहु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा है, आपको सूर्य राहु के उपाय कर लेने चाहिए। अगर आप सरकार से ही जुड़े हुए हैं, राजनीति में ही हैं, तो भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य के साथ शुक्र उच्च के हैं। शुक्र और सूर्य भी मित्र नहीं हैं, और राहु तो सूर्य का कतई मित्र नहीं होता। तो इस नाते सूर्य जिन एरियाज़ के कारका होते हैं वो प्रभावित होते हैं। पिता के साथ वैचारिक मतभेद होने की संभावनाएं, परंतु थर्ड लॉर्ड होकर यह थर्ड हाउस के शुभ फल दे जाएगा। जैसे कि बताया, 10th हाउस में क्रूर ग्रह है, उपचय स्थान है, अच्छा ही फल देते हैं। यहाँ पर राहु जबरदस्त कैटालिस्ट का कार्य करता हुआ नजर आता है। शुक्र और बुध के साथ होने से आपको शत्रुहंता बनाता है। आप ऊंचाइयाँ छुएंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रमोशन लिख दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इट हैज़ बीन रिटन, पहले से ही आपकी प्रमोशन लिखी जा चुकी है। 14 तारीख से लेकर 14 अप्रैल के बीच में आपकी प्रमोशन होने के पूर्ण योग बनते हैं। हालांकि 28 मार्च तक होने के योग बनते हैं। 14 अप्रैल इसलिए कहा क्योंकि 29 मार्च को शनि भी यहाँ पर आ जाएंगे। शनि, सूर्य, राहु, 3 क्रूर ग्रह 10th हाउस में उपचय स्थान, कमाल होगा। आपकी एनर्जी देखने वाली होगी, आपकी प्रतिष्ठा देखने वाली होगी, आपका दमखम देखने वाला होगा, आपका रुतबा, आपका प्रभाव क्षेत्र, शत्रु आपके सामने नतमस्तक होंगे। दोस्तों, आपके शत्रु होंगे ही नहीं, जो भी होंगे वह आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। ये प्रभाव मिथुन लग्न राशि है, तो आपको साफ नजर आएगा। दोस्तों, 29 तारीख से शनि का परिवर्तन आपके लिए दुर्लभ परिवर्तन है। यहाँ पर चांस 3 क्रूर ग्रह जो मैक्सिमम प्रभाव डाल सकते हैं मिलकर, शनि, सूर्य, राहु, ये आपके लिए प्रचंड अग्नि जला देंगे। आपके हृदय में कुछ प्राप्त करने के लिए आप आतुर रहेंगे और मिलेगा भी। आप रुकने वाले नहीं, आप थकने वाले नहीं, आप कुछ ना कुछ ऊंचाई हासिल करने वाले हैं। जो भी कार्य में रत हैं, जो भी कामकाज कर रहे हैं, निष्ठा से करिए, मेहनत से करिए, लगन से करिए। ये कॉम्बिनेशन आपको ऊंचाइयां दे जाएगा, यादगार दिन दे जाएगा, कोई उपलब्धि दे जाएगा। हो सकता है कोई बड़ा अवार्ड, रिवार्ड, मान सम्मान मिल जाए आपको सोसाइटी में। हो सकता है किसी उच्च पद में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में उच्च पद आसीन हो जाएं। अगर राजनीति में है तो आपका राजनीति में परचम लहराएगा। निश्चित तौर से प्रतिद्वंदी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन लाजवाब है। शनि के साथ चंद्रमा भी होंगे और 6 ग्रहों का योग 29 तारीख को बनेगा, जो कि 30 तारीख संध्या समय तक रहेगा। परंतु चंद्रमा आगे चले जाएंगे तो फिर भी 8 ग्रहों का प्रभाव आपके 4th हाउस के ऊपर रहेगा, चतुर्थ भाव के ऊपर रहेगा। और ये कुछ दिन और रहेगा। हालांकि 2 अप्रैल को मंगल आगे चले जाएंगे। तो एनीवेज, आपका चतुर्थ भाव और 10th भाव, ये 4th और 10th एक्सिस आपको लाभान्वित करने वाली है। सुखों में वृद्धि, आपके भौतिक सुख बढ़ेंगे, मानसिक सुख मिलेगा, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी आपके एसेट्स बढ़ेंगे। वाहन परचेज करने के योग बनते हैं, और कुछ न कुछ खास होने वाला है आपके लिए। इससे बेहतर समय हो नहीं सकता। आपकी कोई ना कोई मनोकामना पूर्ण होती नज़र आ रही है। दोस्तों, चर्चा को आगे फिर से जारी रखेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।